बेटी के सम्मान की कीमत क्या दहेज है? सुविचार कहानियाँ। आज हम आपके लिए एक पारिवारिक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी उस परिवार की है जिसमें सरिता जी को आज अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है, जिसे वह अपने आंखों से आंसू बहा के कम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अपनी नफरत में इतनी आगे निकल गई थी कि सारे रिश्ते की मर्यादा को भूल गई थी। आंसू निकलने की कोशिश करनी भी चाहिए, क्योंकि जब उनके बेटे अनुज और पति रमेश चंद्र जी ने उन्हें बहुत समझाया, तब उनके ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने अपने हृदय को अपनी बहू मनीषा की तरफ से हमेशा कठोर और पत्थरदिल ही बनाए रखा। मनीषा उनको एक आंख नहीं भाती थी। कारण भी क्या था? सिर्फ इसलिए कि उनकी बहू मनीषा एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली लड़की थी, जो उनके अमीर परिवार के रुतबे के आगे कहीं नहीं ठहर पा रही थी। और यदि अनुज की शादी मनीषा से कराई गई तो दहेज उन्हें अपनी हैसियत के अनुसार नहीं मिल सकेगा, जिससे सोसाइटी में और उनकी दोस्तों में उनकी नाम कम हो जाएगा। परंतु उन्हें अपने बेटे अनुज की जिद के आगे हार मानकर मनीषा को अपनी बहू बनाना ही पड़ा। बेटे के आगे वो हार तो गई, पर सरिता जी ने इस रिश्ते को कभी दिल से स्वीकार नहीं किया था और वह जहां तक संभव हो सका हर वक्त और हर बात में अपनी बहू को पूरे जोर से नीचे दिखाने की कोशिश करती रही। वह अपनी बहू के हर काम में जानबूझकर कमियां निकालती और कभी तो खुद ही पीछे से षड्यंत्र रचकर बहू के बने बनाए काम को बिगाड़ देती, ताकि सबके सामने उसकी इज्जत कम हो सके और उनका बेटा खुद ही मनीषा को छोड़ दे ताकि उससे छुटकारा मिल जाए। और वो हमेशा मनीषा की बुराई करती, हर आने जाने वालों के सामने मनीषा के प्रति अपनी इस गुस्से और मन में भरे जहर के आगे उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वह खुद ही अपने हाथों अपने घर को बर्बाद कर रही है और अपने गुस्से के कारण बनती जा रही है, जबकि उनकी बहू सबकी दुलारी, क्योंकि मनीषा ने हर वक्त हर बात पर अपने संस्कारी और पढ़ी लिखी होने का परिचय दिया था। कभी भी सास को उल्टा जवाब नहीं देती। मनीषा ने अपनी सास द्वारा खुद पर किए अत्याचार के हर वार को हमेशा हंस के टाल दिया, यह सोचकर कि यदि वह सही है तो एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। सरिता जी मनीषा के माँ बाप को भी नहीं छोड़ती थी। मनीषा को यकीन था एक ना एक दिन उसकी सास को उसकी अच्छाई दिखेगी। बात सच भी है। यदि आप दिल के नेक और साफ हो तो किस्मत एक दिन आपकी अच्छाई का परिचय उन लोगों को जरूर दिखाती है जो बिन बात आपसे ऐब रखते हैं। आगे मनीषा की जिंदगी में हुआ भी कुछ ऐसा ही। अनुज जिस विभाग में काम करता था, वहां आए दिन ऐसे लोगों से भिड़ंत होती रहती थी जो रिश्वत देकर अपना काम निकलवाना अच्छे तरह चाहते थे। परंतु अनुज अपने ईमान का पक्का और सच्चा इंसान था, इसलिए उसने कभी रिश्वत लेकर कोई काम नहीं किया। इसलिए वहां आने वाले उन जैसे लोगों के लिए अनुज पाव में लगे धूल की तरह चुभता था। लोगों के तो उन सब ने मिलकर षड्यंत्र रचा और अनुज को रिश्वत झूठे केस में फंसवा दिया, ताकि अनुज को जेल हो जाए और फिर वह उसके पद पर अपने आदमी को बैठा सके, जो उन लोगों का काम आसानी से कर दे, कोई भी परेशानी ना हो उनको। यहाँ तक कि अनुज की तरफ से जो भी वकील केस लड़ने को तैयार होता, वह लोग उसे इतना डरा धमका देते कि वह उसका केस लड़ने से ही मना कर देता। तो ऐसी परिस्थिति में अब अनुज का जेल जाना तो निश्चित ही हो गया था। पूरे घर में सभी अनुज के लिए रोते और दिन रात मिलकर भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान उन्हें कोई तो रास्ता दिखाएं। तब मनीषा ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और घरवालों से अनुज का केस लड़ने की इजाजत मांगी, क्योंकि मनीषा ने वकालत की पढ़ाई तो कर ही रखी थी और प्रैक्टिस भी कर रही थी। पर तभी उसके लिए अनुज का रिश्ता आया था और वह अनुज को इतनी पसंद आई थी कि अनुज ने घरवालों को कह दिया था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मनीषा गरीब खानदान से है या अमीर, वह शादी करेगा तो मनीषा से ही, वरना किसी से नहीं। क्यों? अनुज को मनीषा एकदम अपने जैसी लगी थी, नेक दिल। तो इस तरह मनीषा का विवाह अनुज से हो गया था।
परंतु सरिता जी ने मनीषा को आगे वकालत की प्रैक्टिस नहीं करने दी और उसकी पढ़ाई रुकवा दी। बस वो मनीषा को हर बहाने दुख देना चाहती थी, लेकिन मनीषा ने सास की खुशी के लिए अपनी वकालत भी छोड़ दी। इसलिए आज सरिता जी को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि वो नफरत में क्यों इतनी आगे निकल गई थी, अच्छे बुरे की पहचान करना भूल गई थी। अब वह पूरे मन से और दिल से मनीषा को विजय होने का आशीर्वाद देती है और उससे अपने किए की क्षमा मांगती है। मनीषा ने सरिता जी के आंसू पोंछे और उनके चरण छुआ। तब इसी के साथ दोनों के सारे गिले शिकवे, आपसी प्रेम और अपनेपन की उमड़ी लहर में समा गए। मनीषा ने दिन रात एक करके तमाम तरह के सबूत और गवाह इकट्ठा किए, साथ ही मिलने वाली सभी धमकियों और अपने पर किए गए सभी असफल प्रहारों को निष्फल कर कोर्ट में अपने पति अनुज को बेगुनाह साबित कर दिया। अनुज पर जितने इल्जाम लगे थे सब हटा दिए गए और उसकी पोस्ट भी उसको वापस मिल गई। पूरे घर में अब फिर से खुशियां लौट आई थी। सबने मिलकर भगवान को धन्यवाद दिया और सरिता जी ने तो विशेष तौर पर अपनी बहू के सम्मान में एक पार्टी का आयोजन किया, जहां उन्होंने गर्व से सबके सामने अपनी बहू की प्रशंसा करी और सबको यह सीख भी दी कि मिलने वाले दहेज से किसी की बेटी के सम्मान की कीमत नहीं आंकी जाती, बल्कि इंसान में बसने वाले उसके गुण, संस्कार, प्रेम और अपनेपन और सेवा के भाव से ही उसके कद और सम्मान को समाज के सामने ऊंचा माना जाता है। इन सब का अभाव होने पर घर में खुशियां कभी नहीं टिकती और इंसान को रह रहकर दुखी करती रहती है। इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि प्यार करो अपनी बहू को बेटी मानकर। आपस में प्यार का रिश्ता पहचान कर मैंने ने देर से ही सही, लेकिन अब मुझे अपनी बहू पर किया गया अत्याचार की कद्र हो गई है। जो गलती मैंने की वो आप लोग ना करे। मैंने तो अपने बहुत कीमती समय खो दिया, लेकिन अब मैं अपनी बहू को वो खुशी दूंगी जिसकी वो हकदार है। सरिता जी की बात सुनकर सभी लोगों की पूरे हॉल तालियों से गूंज उठा और इसी के साथ आज फिर समाज में एक नई सोच और नए विचार का जन्म हुआ, जिसने मिलकर बहू को बेटी का दर्जा दिया।